तो मैंने आपको बताया था मैं 4-5 क्वेश्चन करवाऊंगा। चलो प्यारे बच्चों, ये फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो प्यारे बच्चों, ये सेकंड क्वेश्चन, ये थर्ड, और ये थर्ड का ही पार्ट है प्यारे बच्चों। चलो मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूँ प्यारे बच्चों। मैंने आपको बता दिया था बच्चों। चलो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है किसी पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। जो किसी पदार्थ जो एक्स का जो विलय होता है ना, एक्स का विलयन है ना फ्रेंड्स, उसका ना सफ़ेदी करने के लिए प्रयोग होता है। मतलब सफ़ेदी करने के लिए ना हमारा उसका प्रयोग होता है। हाँ प्यारे बच्चों, उसका ना सफ़ेदी करने के लिए प्रयोग होता है। अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पदार्थ एक्स का नाम तथा उसका सूत्र बताइए। प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले बता रखा है जो कि सफ़ेदी करने में प्रयोग होती है उसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, उसको हम चूना भी बोल सकते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, चूना बोलते हैं। और इसका जो सूत्र होता है ना CaO होता है। हाँ प्यारे बच्चों, इसका जो सूत्र होता है क्या होता है, CaO होता है। इसका जो सूत्र है प्यारे बच्चों आप देख सकते हो जैसे CaO होता है, ठीक है। और इसे हम क्या बोलते हैं, चूना। चूना पत्थर नहीं बोला जाता, चूना बोला जाता है प्यारे बच्चों। मैंने आपको पहला क्वेश्चन बता दिया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ऊपर फर्स्ट जो ऊपर ये दिया हुआ है प्यारे बच्चों, उसका फर्स्ट में लिखे पदार्थ एक्स की जल के साथ अभिक्रिया करके एक्स वाई बनाता है। एक्स के साथ अभिक्रिया करके जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। हाँ फ्रेंड, जो हमारा एक्स के साथ अभिक्रिया करके ना के साथ अभिक्रिया लिखिए, मतलब जो उसको ना लिखना है फ्रेंड्स। हाँ अब चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये फर्स्ट का तो उत्तर दे रखा है। यहाँ पे देख लो पदार्थ जो एक्स में हमारा क्या होता है, सूत्र हमारा ये होता है Ca और कैल्शियम ऑक्साइड। मतलब ये कैल्शियम, पहले बच्चों ये मैं दिखला देता हूँ, ये कैल्शियम हो जाएगा, ये ऑक्सीजन जो ऑक्साइड बोलते हैं इसे ऑक्साइड बोलेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसे कट करते हैं हम। अब जैसे ये देख सकते हो अभिक्रिया, मतलब जल के साथ जो अभिक्रिया करके ना प्यारे बच्चों ये देख सकते हो जल के साथ अभिक्रिया करके बनाता है। जैसे कि मैं आपको दिखला देता हूँ प्यारे बच्चों, हाँ ये रहा, ये जल के साथ अभिक्रिया करके बनाता है, ठीक है। अभिक्रिया करके तो ये अभिक्रिया हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा CaO। क्या होता है हमारा CaO, हम क्या बोलते हैं, चूना सफ़ेदी के लिए। और जल के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा प्यारे मित्रों, ये जल के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो ये बन जाएगा CaOH2। कैसे बनेगा मैं आपको दिखला देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो प्यारे बच्चों, जो ये Ca है ना, CaO यहीं पे रहेगा और ये जो O है यहाँ पे आ जाएगा और इसके साथ ना ये मिल जाएगा, तो हमारा बन जाएगा CaOH2। ये आ जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम डाइऑक्साइड। कैल्शियम डाइऑक्साइड बोलते हैं। इस तरह से आप लिख देना। यहाँ इसमें जल, ये चूना या कैल्शियम ऑक्साइड भी लिख सकते हो आप। चूना लिख देना शॉर्ट फॉर्म में, ज़्यादा उतना बड़ा मत लिखना पेपरों में। आप चूना लिख देना और इसका जल लिख देना और कैल्शियम ऑक्साइड लिख देना, ठीक है। अब मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ। ये जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विल्ले में डुबोते हैं तो विल्ले का रंग क्यों बदल जाता है। जो कॉपर सल्फेट होता है ना, जो कील होती है, उसे जब कॉपर सल्फेट में डुबोया जाता है तो ना उसका ना रंग क्यों बदल जाता है, क्यों बदल जाता है पढ़ते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसे हम कॉपर लोहा बोलते हैं, Fe से माना जाता है लोहा का, ठीक है। और ये कॉपर सल्फेट को क्या फॉर्मूला होता है, CuOH4, ठीक है। कॉपर सल्फेट कौन से कलर का होता है, नीला कलर का होता है, ठीक है। और फेरस सल्फेट किस कलर का होता है, हल्का हरा, हरा बोल सकते हो आप। इसका ये देख सकते हो क्या है, FeSH4 होता है और कॉपर Cu होता है। अब मैं आपको बताता हूँ ये सब अभिक्रिया ये कैसे हुई है, ठीक है प्यारे मित्रों। मैं आपको पहले अभिक्रिया बताता हूँ। ये देखो, अब जब ये है ना अभिक्रिया, मैं आपको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। हाँ ये देखो, पहले मैं ये दो समझा देता हूँ। जैसे ये अभिक्रिया ना, ये Fe ना ज़्यादा अभिक्रिया है, मतलब ये ना ज़्यादा शक्तिशाली है। तो जो Fe है ना, Cu को ना हटा देगा यहाँ से। जो Fe है ये Cu को हटा देगा, कॉपर को हटा देगा, सल्फेट यहीं पे रहेगा। क्योंकि Fe ना हम बहुत शक्तिशाली है, मतलब Cu से ना ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए Fe को हटा देगा। ये जब Fe को यहाँ से हटा देगा तो हमारा क्या बन जाएगा, ये देखो FeHS4 हो जाएगा। और जब
सी यू को हटा देगा तो ये क्या बन जाएगा, सी यू अलग में चला जाएगा, कॉपर हो जाएगा फिर। इसी तरह जैसे कि आप समझ सकते हो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे एक मान सकते हो यहाँ पे कोई, हाँ यहाँ पे कोई सी बलवान आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है प्यारे मित्रों। बलवान है मतलब वो ताकत है, हट्टा कट्टा है, रोज़ जिम उम जाता है, इसीलिए वो बलवान हो गया, ठीक है। और यहाँ पे भी एक है जो सूखा सा ही है, पतला उतला है, ज़्यादा जिम उम नहीं जाता, अपने घर पे ही रहता है, सूखा ही है। अब ये बताओ प्यारे मित्रों कि ये व्यक्ति इसे मार सकता है कि ये व्यक्ति इसे मार सकता है? कमेंट में ज़रूर बता देना, ठीक है। कौन सा किस व्यक्ति को मारेगा, ठीक है प्यारे मित्रों, कमेंट में ज़रूर बता देना कौन से किस को मार सकता है, ठीक है। अब मैं इसको बता देता हूँ। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये देखो प्यारे मित्रों, मैं आपको दिखलाता हूँ। जैसे कि ये है ना, ये इसको मार के तो हटा दे सकता है, इसकी जगह ये ले सकता है, बट ये नहीं ले सकता ना, क्योंकि इसमें ज़्यादा शक्ति है ना, इसी वजह से बलवान है ये, बलवान। जैसे आप देखते हो कुश्ती WWE देखते हो, WWE बहुत सारे देखते हो, WWE में देखते हो कि जो ताकतवर होता है उसकी जगह वो ले लेता है। जैसे WWE का जो वो बैच है, वो जो ताकतवर होता है वो ले लेता है उसे। तो इसी तरह अगर ये ज़्यादा ताकतवर है तो इसको हरा कर इसकी जगह ले सकता है, बट ये इसकी जगह नहीं ले सकता, क्योंकि ये कम ताकत। अगर ये भी ताकतवर बन जाएगा, ये भी मेहनत करेगा, हिम्मत दिखलाएगा, तो ये भी ताकतवर बनेगा, तो ये इसकी जगह पुटअप हो जाएगा ना। तो इसी तरह मैं भी बोलना चाहता हूँ कि जो इसमें भी यही समझाया गया है कि ये जो एफ है वो ज़्यादा शक्तिशाली है, तो सी यू को हटा देगा, इसकी जगह ये आ जाएगा। फिर जब ये आ गया तो हमारे क्या बन जाएगा, ये आप देख सकते हो, ये हमारा जाएगा फेरसी सल्फेट बन जाएगा, जो हल्का हरा रंग का होता है, और ये कॉपर बन जाएगा जब सी यू हट जाएगा, ठीक है। अब ये कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, ये हमारा विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। विस्थापन अभिक्रिया, इसमें विस्थापन अभिक्रिया होती है, इसमें विस्थापन अभी मैंने बताया आपको विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी, क्योंकि कॉपर जमा हो जाता है, जो कॉपर होता है वो जमा हो जाता है और फेरस सल्फेट विल्ले बनता है, फेरस सल्फेट विल्ले बनता है। कॉपर सल्फेट के नीले रंग की तुलना में इसका रंग बहुत हल्का होता है। हाँ, नीले रंग की तुलना में, ये बोल रखा है यहीं पे हल्का रंग होता है, तो नीले रंग की तुलना में बहुत हल्का रंग होगा, अंतर रंग में परिवर्तित दिखाई देता है, अंतर ये रंग में परिवर्तित दिखाई देता है इसी की वजह से, ठीक है। प्यारे मित्रों अब देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन देख सकते हो, ये तो एग्जाम्पल है, चलो इसे भी करवा देता हूँ। उदाहरण क्रियाकलाप 10वां, जो क्रियाकलाप 10वां है ना आपके एनसीईआरटी बुक में से, वो आप देख लेना। में दिए गए द्विविस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण से भिन्न एक उदाहरण दीजिए। द्विविस्थापन अभिक्रिया, जैसे कि आप देख सकते हो, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया जैसे आप देख सकते हो द्विविस्थापन अभिक्रिया है, जो पीएच नहीं है, ये पीबी है ना, लैंड नाइट्रेट, और ये पोटेशियम आयोडीन, ये लैंड आयोडीन, और यहाँ पे नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ देखो, जब हम लैंड नाइट्रेट, जो ये नाइट्रेट को और पोटेशियम आयोडाइड के जलीय विल्ले को मिलाते हैं, मतलब इन दोनों को जलीय विल्ले में ना मिलाते हैं, तो लैंड आयोडाइड का अपेक्षित और पोटेशियम नाइट्रेट विल्ले बनता है। मतलब जब इन दोनों को हम मिलाते हैं ना, तो हमारा ये बन जाता है, ठीक है प्यारे मित्रों। इस अभिक्रिया में घनात्मक Pb2+ में हो जाएगा, और K+ में आपके ऋणात्मक NO-3 और I- का आदान प्रदान करने के लिए यौगिक pH I2 और KNO3 बनता है, मतलब KNO3 बनता है, ठीक है। ये मेरा अब तीसरा क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको ऑप्शन ये देखो मैं आपको दिखलाता हूँ। यहाँ पे उपचयित और अपचयित अभिक्रिया बतानी है। पहले मैं बता दूँ उपचयित और अपचयित अभिक्रिया। चलो मैं आपको बताता हूँ उपचयित अभिक्रिया और अपचयित अभिक्रिया किसे कहते हैं। पहले मैं आपको उपचयित और अपचयित अभिक्रिया दिखला देता हूँ, ठीक है प्यारे मित्रों। मैंने आपको बताया था कि अपचयन और उपचयन के बारे में बताऊंगा, ठीक है प्यारे मित्रों। उससे पहले मैं आपको एक और कुछ बता देता हूँ
ये बताता हूँ पहले आपको मैं मित्रों, प्यारे मित्रों, ये बताता हूँ क्या उपचयन, एक उपचयन बता दूंगा आपको और एक बताऊंगा अपचयन। ठीक है प्यारे मित्रों, फिर वो आप क्वेश्चन वो कर पाओगे आराम से। अपचयन और उपचयन पहले बता देता हूँ मैं। चलो पहले बताते हैं हम अपचयन। अपचयन किसे कहते हैं? ठीक है, पहले हम बताते हैं अपचयन। इसे आप नोटबुक में लिख लेना, ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। किसी अभिक्रिया, अभिक्रिया मैंने छोटा सा लिखा है, किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि जो बढ़ती हो, वृद्धि या हाइड्रोजन के हांस, हाइड्रोजन के हांस की स्थिति को उपचयन कहते हैं। आपको समझ में तो आया ही नहीं होगा उपचयन कहते हैं किसे। अब मैं आपको फिर दोबारा बताता हूँ। ठीक है, जो उपचयन होता है मतलब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन हो उसमें वृद्धि हो। ठीक है प्यारे बच्चों या मित्रों, ऑक्सीजन की वृद्धि हो और जो हाइड्रोजन होता है ना उसके अंदर हाइड्रोजन उसका हांस हो, मतलब वो कम हो, उसका हांस हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, 2 एग्जांपल दूंगा। इसे मैं रफ कर लेता हूँ। हाँ, अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। जैसे कि 2, ये फर्स्ट एग्जांपल, हाँ ये फर्स्ट है, क्या है 2Cu, 2 प्लस में O2, ये O है। अभिक्रिया करके हमारा क्या बनेगा 2CuO, 2CO। ठीक है, 2UCO बन जाएगा हमारा। जो ऑक्सीजन था, अब मैं आपको दिखलाता हूँ, जो ऑक्सीजन था ना, ऑक्सीजन इसके साथ अभिक्रिया कर गया, मतलब इसके साथ अभिक्रिया कर गया, वृद्धि हो गई ना, ये वृद्धि, ये बढ़ गया, देख लो। अब इसके साथ क्या हो गया, ये इसके साथ मिल गया। ठीक है, ऑक्सीजन इसके साथ मिल गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा, क्योंकि ये इसके ऑक्सीजन मिल गया। इसके अंदर हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा ना, तो इसी की वजह से ये अपचयन अभिक्रिया हो गया। क्या हो गया हमारा, अपचयन अभिक्रिया। इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, आपको मैं दिखला देता हूँ फिर दोबारा। यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई है और यहाँ पे ऑक्सीजन का यहाँ पे प्लस हो गया, मतलब इसके साथ जुड़ गया है, तो ये वृद्धि हो गई ऑक्सीजन का। तो आप समझ, जब ऑक्सीजन का वृद्धि होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, उपचयन। ठीक है प्यारे मित्रों, अब दूसरा देखते हैं। अब इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आप इसे नोट भी कर लेना, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। अपचयन और उपचयन आता है। अब दूसरा सॉरी फ्रेंड, ये H नहीं है, 4, इसे मैं रफ करता हूँ। अब यहाँ पे लिखता हूँ ब्लैक पेन से, 4C नहीं है, A, 4Al प्लस में 3O2 ऑक्सीजन, 2Al 2O3। अब ये बताओ प्यारे मित्रों, इसके साथ ये है, ये देखो पहले ये इसके साथ हाइड्रोजन एक भी नहीं है ना, हाइड्रोजन इसके अंदर भी नहीं है, ना इसके अंदर है ना इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे 3 है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ऑक्सीजन था इसके साथ मिल गया। ठीक है, इन दोनों के साथ मिल गया, तो ये ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, मतलब ये बढ़ गया ना, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई ना। जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है तो हम उसे क्या कहते हैं, कि जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई है तो हम उसे उपचयन कहते हैं। तो ये हमारा उपचयन हो गया, ऑक्सीजन के साथ वृद्धि हो गई। अगर ऑक्सीजन की वृद्धि नहीं होती तो ये हमारा उपचयन नहीं होता, इसी के साथ उपचयन हो गया।
चलो अब हम अपचयन करते हैं। 2 मैंने एग्जाम्पल करवा दिए। एग्जाम्पल मैं इसलिए करवाता हूँ कि आपको याद रहे। 2 मैंने एग्जाम्पल करवा दिए, आप कर लेना। अब अपचयन करते हैं अरे मित्रों, अब अपचयन करते हैं। अपचयन में भी कुछ नहीं है, अपचयन में भी, अपचयन की पहले मैं अभिक्रिया लिख देता हूँ यहाँ पे। अपचयन की अभिक्रिया, इसके बारे में बता देता हूँ। अपचयन किसे कहते हैं? किसी अभिक्रिया, मतलब अभिक्रिया किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन, किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन की वृद्धि, ये थोड़ा साफ नहीं लिखा हुआ इसलिए मैं इसे साफ करके लिख लेता हूँ, कि वृद्धि, उसमें हमने पढ़ा था क्या? हाइड्रोजन का हांस, इसमें वृद्धि, या ऑक्सीजन के हांस, ऑक्सीजन का हांस की स्थिति को हम क्या कहते हैं? को अपचयन कहते हैं, कि स्थिति को हम अपचयन कहते हैं। इसके मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ, ठीक है? एग्जाम्पल बता देता हूँ कि एग्जाम्पल मेन होता है। एग्जाम्पल आपको ना हर साइंस के पेपर में ना आपको ना 2 या 3 एग्जाम्पल हमेशा याद करके लिखने जाने हैं। मैं लास्ट में एक ऐसा टॉपिक बताने वाला हूँ जिससे आप पेपर में करके आओगे ना तो आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने डेफिनेशन भी गलत लिख रखी हो ना तो आपको ना 1 नंबर पक्का मिलेगा। मैं ऐसा एक ट्रिक आपको बताने वाला हूँ। चलो मैं आपको पहले ये बता देता हूँ, इससे एग्जाम्पल एक बता देता हूँ, उदाहरण, ठीक है? जो CuO प्लस में H2O अभिक्रिया करके Cu प्लस में H2O, ठीक है? हाँ, अब ये मैं आपको समझाता हूँ। जो CuO था, ठीक है, ये अभिक्रिया बन के क्या बना? Cu बन गया, ठीक है? इसके साथ अभिक्रिया करके अब यहाँ पे देखो, उसे हम छोड़ देते हैं। H2 मतलब हाइड्रोजन, इसके साथ अभिक्रिया करके ये क्या बन रहा है? H2O, जल बन रहा है, ठीक है? तो जब ये जल बन रहा है, हाइड्रोजन से जल बन रहा है, तो इसकी वृद्धि हो रही है, ना। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने ले लेता हूँ, कि मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ एक, हाँ, जैसे कि एक मान लो मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, बच्चा है एक छोटा सा, हाँ प्यारे मित्रों, यह बच्चा है छोटा सा, उसके अभी पैर नहीं है, हाथ इतनी है बस, अभी छोटा ही है। अगर मान लो वो डेली खाना खा रहा है और खाना खाते वो खाना वाना खाता रह रहा है और अपनी विटामिन शक्ति ज़्यादा बढ़ाते जा रहा है, विटामिन नहीं, वो खाना खा रहा है और वो वृद्धि कर रहा है अपने अंदर। तो एक बात बता, जब वो खाना खा रहा है अपने अंदर, वो पाचन शक्ति नहीं फ्रेंड्स, मान लेता हूँ, छोड़ो उसको हटाओ, मैं खाने पे कहाँ पहुँच गया। जब ये छोटा बच्चा है, इसके साथ कोई अभिक्रिया करेगा, मतलब ये खाना खाता है, तो इसे शक्ति मिलेगी, शक्ति प्रदान होती है, ऊर्जा। तो इसी से जब ये खाना खाते खाते हैं, एक दिन ऐसा भी समय आएगा कि ये कम से कम अपने से बड़ा बन जाएगा, अपने से बहुत बड़ा बन जाएगा। तो फिर याद करेगा अपने बचपन के दिन। यह अभिक्रिया हो गई, मतलब ये जब पहले ये छोटा था, अब छोटा से क्या बना? ये बड़ा बन गया, तो इसके साथ अभिक्रिया हुई। वैसे ही अगर यहाँ पे मान लो आपको मैं एक और एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे मान लो एक कौवा है, हाँ, छोटा सा बच्चा का अभी कौवा है, मैं इसे और छोटा बना लेता हूँ थोड़ा सा, जो आपको समझ में आ जाए। ये छोटा बच्चा का कौवा है, ठीक है प्यारे मित्रों? अब ये बताओ, जब ये छोटा बच्चा का कौवा है, तो जब ये प्रोटीन लेगा अपने अंदर, प्रोटीन बोल रहा हूँ, अपने अंदर ऊर्जा लेगा, तो ये क्या अभिक्रिया करके ये बड़ा पक्षी बन जाएगा, बड़ा कौवा, काँव बन जाएगा, कौवा बन जाएगा, कौवा बड़ा सा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? अपचयन। मतलब वो वृद्धि हो गई ना, उसके अंदर वृद्धि, मतलब वो बढ़ गया, ठीक है? अब मैंने आपको समझाया था ये वृद्धि हो गई है। यहाँ पे देखो, जब ये वृद्धि बन गई थी हमारे अंदर, तो ये जल बन गया था ना, तो ये हमें आपको मैंने समझा दिया, ठीक है? अब दूसरा एग्जाम्पल पकड़ते हैं हम अपने अंदर, ठीक है प्यारे मित्रों? आपको समझ आ रहा है तो कमेंट जरूर कर देना
यहाँ पे देख लो, एक और इसका टॉपिक मैं बता देता हूँ आपको। जो ये यहाँ COU था ना, जो CU था ना फ्रेंड्स, उसी का पहले का ही बता रहा हूँ। जो CU था ना, उसके साथ ना अभिक्रिया करके ना प्लस से में ना ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन में, सॉरी ये मैं लिख के बता दे रहा हूँ आपको। हाँ अब ये देखो, में से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन निकल जाता है, निकल गई है, मतलब इसके साथ ना ऑक्सीजन निकल गई। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल मैं समझा देता हूँ जल्दी जल्दी। जो दूसरा एग्जांपल था H2S प्लस में Cl, अभिक्रिया का बना हमारा 2HCl प्लस में S। ठीक है, इसके अंदर हमारा क्या हुआ कि इसमें जो Cl है ना, Cl यहाँ पे 2 है, 2 Cl2 है ना, उसका हाइड्रोजन की वृद्धि हो गई, मतलब इसके अंदर ना हाइड्रोजन की वृद्धि हो गई, तो ये हमारा क्या बन गया 2HCl बन गया, मतलब इसके साथ ना Cl के साथ ना अभिक्रिया बढ़ गई और ये हाइड्रोजन बन गया। ठीक है, यहाँ पे देख लो वृद्धि हो गई है, ये इसके साथ वृद्धि हो गई है, तो ये वृद्धि हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये मैंने प्यारे बच्चों आपको मैंने अपचयन और उपचयन मैंने पढ़ा दिया था। ठीक है, अब इसी के बेस पे क्वेश्चन आया है, जैसे 2 क्वेश्चन देख सकते हो। ये मैं आपको बता देता हूँ क्या है, ये उपचयित है और ये अपचयित है, कैसे। और यहाँ पे देखो, इस अभिक्रिया में सोडियम उपचयित होती है क्योंकि यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर सोडियम ऑक्साइड बनता है। ऑक्सीजन अपचयित होती है क्योंकि यह सोडियम ऑक्सीजन से बदल जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा, मैंने इतना मेहनत करके आपको उपचयन और अपचयन समझाया है। इसी तरह ये जो लास्ट वाला है आपको खुद पता करके मुझे ज़रूर कमेंट कर देना है। मैं एक बार और बता ही देता हूँ, ये ना क्या होगा, उपचयन, उपचयन नहीं अपचयित होगा, अपचयित। ठीक है प्यारे मित्रों, मैंने आपको करवा दिया है। आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, आगे से आगे शेयर करना। चलो प्यारे मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बच्चों होमवर्क मैं आपको दे देता हूँ। होमवर्क मैं आपको क्या दूँ होमवर्क आज? हाँ, होमवर्क तो देना बनता ही है ना। हाँ देता हूँ ना। जो मैग्नीशियम निब्बर नहीं आपको दे रहा मैं। हाँ, संक्षारण किसे कहते हैं प्यारे मित्रों और प्यारे बच्चों? ये संक्षारण किसे कहते हैं, ये ज़रूर इसका आंसर ज़रूर बता देना आप प्लीज़। जो पहले बताएगा ना उसका मैं ना अगली वीडियो में ना, जब मैं वीडियो बनाऊंगा ना लाइव, तो उसके अंदर ना मैं आपका ना नाम पक्का लूँगा। हाँ प्यारे मित्रों, मैं आपका नाम लूँगा, आप प्लीज़ इसे बता देना संक्षारण किसे कहते हैं। ये आपका होमवर्क है, संक्षारण किसे कहते हैं। ये बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का जरूर पूछा जाता है। हाँ, ये 5 नंबर का पूछा जाता है। एक इसके साथ और ऑप्शन आता है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। चलो प्यारे मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा प्यारे मित्रों, चलो गुड नाइट प्यारे मित्रों।